अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज तारीख है 16 जुलाई 2020 और दिन है जुमेरात का। बात करेंगे वो तमाम लोग जो ओमान से बाहर हैं और उनके पास वैलिड वर्क परमिट हैं, रेजिडेंस कार्ड हैं या वैलिड वीज़ा कह लें आसान अल्फाज में, जिनके पास भी वैलिड वीज़ा इकामा कुछ भी है ओमान का और वो ओमान से बाहर हैं। उनके लिए ओमान की वजारत ख़ारजा और दीगर जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कल एक न्यूज़ अनाउंस की कि वो तमाम लोग वापस आ सकते हैं ओमान में, लेकिन सबसे पहले उनको क्या करना होगा, एप्लीकेशन जमा करवानी होगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, ऑनलाइन कर सकते हैं और बाई हैंड भी अगर आपका कोई जाने वाला ओमान में है, ही कैन सबमिट ऑन योर बिहाफ ऑल्सो। तो आप जो है वो कोशिश करें ऑनलाइन करें, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन बेहतर है और आप डायरेक्ट अटैच रहेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अगर आपकी रिक्वेस्ट, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आप वापस ओमान में आ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐलान कर दिया गया कि जी वापस आ सकते हैं रेजिडेंट जिनके पास है ओमान की, तो हर कोई जो है वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, बहुत कम लोगों को जो है वो, एक तो कोरोना की सेफ्टी के हवाले से, दूसरा वो उन लोगों को अलाउ किया जाएगा जिनको मिनिस्ट्री यानी पहले वो वेरीफाई करेगी कि आया उनकी वाकया ही क्रिटिकल कंडीशन है कि उनको वापस आना उनका ज़रूरी है, एमरजेंसी है, या जहाँ पर वो काम करते हैं, जो काम करते हैं या जिस पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं वो ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको इजाज़त दी जाएगी। मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई थोड़ी एक्सप्लेन करो इसके ऊपर। बहुत सारे जो हैं चीज़ें वो मिक्सअप की जा रही थी, सो मैंने सोचा थोड़ी मैं भी एक्सप्लेनेशन कर दूं। तो सिंपल अल्फाज में क्या है, तमाम लोग जिनके पास ओमान की रेजिडेंसी है वो वापस आ सकते हैं, लेकिन इस लेकिन से पहले लोगों ने सब कुछ गोल कर दिया। लेकिन पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। अगर आपको इजाज़त मिलती है तब आप जो है वापस आ सकेंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट ओनली। मैं वो ज़्यादा बातें लंबी नहीं करूँगा, पहले वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 30 सेकंड की बात थी, मैंने भी 2-2.5 मिनट लगा दिए। तो अपना ख्याल रखें और हमेशा जो है चीज़ की डिटेल को ज़रूर जानें। बहुत सारे लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और बाद में कहते हैं जी आपने बताया नहीं। सो इंशाल्लाह खैर, मेरी कोशिश यही है कि मैं हमेशा जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कम अल्फाज में, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें और यानी थोड़ी और मुस्तनद इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर की जाए, कम से कम टाइम में, कम से कम वक्त दरकार हो जिसके लिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर हो जाएं। सो इंशाल्लाह स्लोली आई विल लर्न ऑल्सो। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरे अंदर भी, मैं भी फील कर रहा हूँ, मुझे दोस्त अहबाब भी बताते हैं। आप लोगों की जो कमेंट्स, आपकी राय जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह खैर, किसी भी लैंग्वेज में कमेंट कर दिया करें। बहुत सारे दोस्त कहते थे भाई तो इसके लैंग्वेज समझते हो, शायद वो तंज कर रहे थे या मजाक कर रहे थे। भाई आप जैसा आपको मुनासिब लगे कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि हर किसी के कमेंट का एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँ और सभी को एटलीस्ट रिप्लाई ज़रूर मिलता है। इंशाल्लाह खैर आंदा भी यही कंटिन्यूटी जारी रहेगी। तो हमें याद रखें, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और दुआ करते रहें अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तमाम लोगों की, दोस्तों अहबाब की मुश्किलात दूर फरमाए। सब के लिए दुआ करें, सब की खैर मांगें। इंशाल्लाह खैर, हमारे लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।